तो चलिए खबरें सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल डोंबिवली में कार ड्राइवर ने दो युवकों को दौड़ाया, फिर उन पर कार चढ़ा दी है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर ये भी बताती है कि लोगों में धैर्य खत्म हो गया है। लोग छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाते हैं और एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। इस बीच एक सफेद रंग की कार दो लोगों के पीछे तेजी से आती है। दोनों युवक कार के आगे भागते हुए दिख रहे हैं। तभी कार ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ाता है और दोनों के ऊपर कार चढ़ा देता है। हालांकि कार की चपेट में एक ही युवक आता है। वीडियो में युवक कार और सड़क किनारे दीवार के बीच में फंसे हुए दिख रहा है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। फिर ड्राइवर भी कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि घटना के कुछ देर पहले दोनों युवकों का कार ड्राइवर से गाड़ी खड़े करने को लेकर विवाद हो गया था। इसी से गुस्साए कार चालक ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर ट्रेन की सीट पर फन निकालकर एक नाग लटका हुआ नजर आया। उस जहरीले सांप को देखकर कोच में भगदड़ मच गई। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से मुंबई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सीट से अचानक सांप बाहर निकल आया। ट्रेन के एसी कोच में सांप निकलकर ट्रेन की बर्थ पर रेंगने लगा। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस शाम को 7:50 पर जबलपुर स्टेशन से निकली थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन भुसावल और कसारा स्टेशन के बीच पहुंची, तभी करीब 5 फीट लंबा सांप कोच नंबर G17 में साइड बर्थ से बाहर निकल आया। सांप कोच में सीट के नीचे कहीं छिपा हुआ था। जैसे ही एक यात्री ने सांप को देखा, उसने तुरंत अपने सहयात्रियों को इसकी जानकारी दी, जिससे कोच में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ को दी। वहीं कुछ यात्रियों ने इस नजारे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो वीडियो आपको विचलित कर देगा। दरअसल एक बच्ची को एक हार्वेस्टर ने कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। इस दर्दनाक हादसे में 5 साल के मासूम की मौत हो गई। उज्जैन के बड़नगर इलाके की यह घटना है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची दौड़ते हुए सड़क पार कर रही थी। इस दौरान मुख्य चौराहे से निकल रही हार्वेस्टर गाड़ी ने बच्ची को कुचल दिया। हार्वेस्टर चालक को जब तक इसका अंदाजा लगता और वो जब तक गाड़ी रोक पाता, गाड़ी बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 साल की मासूम मुख्य चौराहे के पास दौड़ते हुए एक बार सड़क पार कर गई, फिर दोबारा दूसरी ओर बिना रुके सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान वो हार्वेस्टर की चपेट में आ गई। पास में लगी सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। बच्ची की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर हार्वेस्टर को जब्त कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने संभाली प्रचार की कमान। हरियाणा में उन्होंने हुंकार भरी कई बयान दिए। जहां उत्तर प्रदेश की कानून नीति पर उन्होंने अपनी बात रखी, तो विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। और फिर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता लगातार जात पात की खुलकर राजनीति पर उतारू हैं। इंडी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व को और धार दे दी। पिछले दिनों मथुरा में हिंदुओं से एकजुटता का आह्वान करते हुए बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया था, जिसकी काट आज तक विपक्ष नहीं खोज पाया। हरियाणा चुनाव के प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने फिर से वही हुंकार भरी। हरियाणा में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन सीएम योगी ने कांग्रेस के संगठन को जर्जर बताते हुए उनकी तुलना बाबरी ढांचा से कर डाली। कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का
और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भले ही योगी रैली हरियाणा में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहीं से यूपी के अराजक तत्वों को कड़ा संदेश दे दिया कि दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य की यात्रा में निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहन और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। योगी के फायर ब्रांड अंदाज के चलते पूरे देश में लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हर चुनावी राज्य में योगी की रैलियों की डिमांड रहती है। आंकड़ों के मुताबिक जिस भी राज्य में सीएम योगी स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे हैं, वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रचार जीत, महाराष्ट्र में प्रचार जीत, राजस्थान में प्रचार जीत, उड़ीसा में प्रचार जीत। आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल हरदोई से एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिस खबर को सुनकर आप भी जो है वो चौंक जाएंगे। दरअसल एक युवक जबरदस्त तोड़फोड़ मचा रहा था, लेकिन जैसे उस स्पॉट पर पुलिस पहुंचती है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी के राज में उत्तर प्रदेश में दबंगों उपद्रवियों की खैर नहीं। उपद्रव करने वाले यूपी पुलिस से थर-थर कांपते हैं। हाल ही में इसका उदाहरण हरदोई में देखने को मिला। वीडियो में आरोपी एक दुकान में डंडा लेकर तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। आसपास के लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ स्कूली बच्चे भी सहमे से खड़े हैं, लेकिन दबंग आरोपी को किसी का खौफ नहीं। वो बेधड़क दुकान में रखे अंडे फोड़ रहा है। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब बोलो। आज के बाद मारपीट कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अब बोलो। आज के बाद मारपीट कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी का गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है और दबंग आरोपी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।